तो क्या हाल है बच्चों, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। फिर 73 के बाद करेंगे 72, फिर 72 के बाद करेंगे 71। 71 वाला कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 73 सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2019 स्टोट्स एड्स। इनकी बैलेंस शीट ये नीचे हमें दी हुई है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, असेट साइड पर कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर नीचे दिया हुआ है। रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ ₹16,000। मतलब रमन हमारा एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर्म के अंदर, जो कि अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 16,000 रुपये की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने डिसाइड करा है वो हमारा कितना है, 5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। मतलब रमन गुडविल का कोई भी पैसा नहीं लेके आया है। सो इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब जो उसके शेयर प्रॉफिट में है ना, उसी के बेसिस पर हम उसकी गुडविल लेंगे उससे। एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, और उसमें जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड, स्टॉक डिक्रीज बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500, फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। शो नेसेसरी लेजर एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। चलो, तो नेसेसरी लेजर मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद अपनी बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इनके फॉर्मेट्स बनाएंगे हम। चलो, फॉर्मेट्स में सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बनाते हैं फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गई, ये अपनी हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये अपना हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। स्केल से लाइन खींच दो इसकी। चलो, अब नेक्स्ट अपन को क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम अगला क्या बनाएंगे अपना यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ये हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। ये बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, अब इसका फॉर्मेट बनाओ। कितने पार्टनर हैं, दो तो पहले के थे, राजेश, रवि, और नया कौन आया, रमन। तीनों का बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए वाले का भी बनता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो यहाँ आ गया पर्टिकुलर राजेश, राजेश, रवि, रमन। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर राजेश, रवि, रमन, ठीक है। अब लाइन खींच दो स्केल से। मैं पेन से लाइन खींच देता हूँ, इसमें मस्त लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या बनेगा अपना अगला, बैलेंस शीट। ठीक है, ये अपनी बनेगी बैलेंस शीट। तो देखो, बैलेंस शीट में एक साइड पर क्या आता है हमारा, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। तो इसकी भी लाइन खींच दो। चलिए, ठीक है।
ये अपन ने लाइन खींच दी है। अब अपना क्या बनेगा, वर्किंग नोट, क्योंकि जो सब हम काम करेंगे वो वर्किंग नोट में तो करेंगे। चलो वर्किंग नोट आ गया अपना, ठीक है। तो देखो रमन आया है नया पार्टनर। कौन आया है, रमन भाई। तो रमन नया पार्टनर आया है, तो जब रमन एडमिट हुआ है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना हो गया है, 5:3:2। ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है 5:3:2। मतलब ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमको क्या निकालना है, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है। अरे भाई चला जा, दाल लो और रायता लो। तो न्यू रेशियो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, न्यू रेशियो अपना आएगा, सॉरी नॉट न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो है। और ओल्ड रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो हमें इसमें दिया हुआ है 3:2। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। काम पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो किस किस का निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, राजेश और रवि। ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और रवि का 2/5 माइनस के न्यू शेयर, न्यू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 10, 5×2 = 10, 3×2 = 6, 1/10, 10, 5×2 = 10, 2×2 = 4 माइनस के 3 1। तो बच्चों 1:1 में इसका क्या निकल के आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपको आता है तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। अपना 1:1 का क्या निकल के आ रहा है, अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ रहा है। चलो ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि रमन भाई जो है वो केवल अपनी कैपिटल लेके आए हैं। कितनी कैपिटल लाए हैं रमन भाई, तो रमन भाई अपने कैपिटल लेके आए हैं कितनी, 16,000 रुपये की, ठीक है। रमन कितनी कैपिटल लाया है, 16,000 रुपये की। और क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एंट्री कर लो। क्या एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 16,000, ठीक है। तो देखो अब ये रमन्स कैश में लाया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे धीमे धीमे। तो ये आ गए हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर हमें क्या लिखना है फटाफट से, बाय कैश अकाउंट। और रमन कितना कैश लाया है, 16,000 रुपये का, ठीक है। रमन कैश लाया है 16,000 रुपये का। और अब देखो, अब बच्चों देखो जो गुडविल वाला पॉइंट है ना, वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। पहले हम बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन। तो देखो सबसे पहला रिवैल्यूएशन में हमको पॉइंट दिया हुआ है, स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 5%। मतलब स्टॉक है जो हमारा वो 5% से गिर गया है। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन में, नुकसान हमारे डेबिट साइड पर आते हैं ना। तो स्टॉक हमारा 5% से कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक एक्चुअली में कितने का था, 15,000 रुपये का। अब गिरा कितना है, 5%। तो 15,000 का 5% बच्चों कितना हो गया, 450 हो गया। चलो अब आओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये वाला काम भी करना है हमें, अभी हमने किया नहीं है ना कैश अकाउंट ऐड। तो देखो सबसे पहले तो स्टॉक लिखो। स्टॉक हमें कितने का दिया है, 15,000 का दिया है। और रिड्यूस कितना हो गया, 450। तो 15,000 माइनस के 450, तो ये आपका निकल के आ रहा है 14,850। और प्लस कैश बढ़ा है, क्योंकि जो नया पार्टनर है रमन वो 16,000 रुपये कैश और लेकर आया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, कैश, पहले का कैश हम पे था 2,000 का, अब रमन 16,000 रुपये कैश के और लेके आ गया। तो मतलब ये हो गया बच्चों अपना 18,000 रुपये, ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500। देखो
यहाँ समझना अच्छे से। बैलेंस शीट के अंदर हमें अब यहाँ पर देखोगे तो मतलब 400 रुपये का प्रोविज़न हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हमसे कितना बोला जा रहा है, हमें 500 करना है, 500 बनाना है। 400 का ऑलरेडी था, लेकिन अब हमें कितने का बनाना है, 500 रुपये का। मतलब हमें लॉस कितना हो गया, 100 रुपये का हमको लॉस हो गया। और लॉस कहाँ आएगा अपना, लॉस आएगा अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आ जाओ यहाँ पर, किस नाम से आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 100 रुपये का नुकसान हो गया। चलिए अब बस कहाँ आ जाएंगे हम, अपने बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, देखो डेटर्स कितने के थे, आई होप 9400, ठीक है। माइनस के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का हो गया, 500 का हमें बनाना है, तो ये 8900 हो गया, ठीक है। डेटर भी हो गए अपने। अब देखो अगली बात हमसे क्या बोली जा रही है, अगली बात हमसे ये बोली जा रही है फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। मतलब जो फर्नीचर था वो 10% से डिक्रीज़ हो गया। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले तो, देखो ये फर्नीचर है, फर्नीचर है 5000 रुपये का। अब ये 10% से डिक्रीज़ हो गया है, मतलब 5000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपये। मतलब ये 500 रुपये से कम हो गई है इसकी वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर आ गया 4500, और ये हमारा क्या हो गया है, लॉस। तो मतलब टू फर्नीचर कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो फर्नीचर के भी हमने अपने 500 रुपये यहाँ पर लिख दिए। अब कह रहा है बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 40,000। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, कंफ्यूज मत होना बस आप। देखो बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 40,000, मतलब अब बिल्डिंग कितने की हो गई है, 40 की हो गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो बिल्डिंग हमारी कितने की है, 35 की है, लेकिन अब 40 की हो चुकी है। मतलब 5000 रुपये एप्रिशिएट हो गए हैं बिल्डिंग की वैल्यू पे, मतलब बढ़ गए हैं। तो क्या करेंगे हम, करना क्या है, देखो बाय बिल्डिंग अकाउंट 5000। और अब सीधा कहाँ आना है हमको, अब आना है बच्चों अपन को बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आके क्या करेंगे हम, बिल्डिंग पे क्या हो गया, हमारा पैसा बढ़ गया है। बिल्डिंग कितने की हो गई है, 40,000 रुपये की, ठीक है। चलो सब हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कितना आएगा अपना। स्टॉक कितने का था, 15,000 का, और 5% से बच्चों एक वो कर लेना करेक्शन, 750 आएगा यहाँ पर, हमसे गलती हो गई है। 5,000 का 5%, एक मिनट, स्टॉक इट शुड बी डिक्रीज बाय 5%, और स्टॉक है हमारा 15,000, हाँ सही है, 750 कर लिया मैं इसको, ये गलती से 450 मैंने कर लिया था, कैलकुलेशन एरर, सॉरी। और फिर यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं अपन, 750 कर लो बच्चा पार्टी इसको आप, ये आ जाएगा 14,250। मैंने जल्दी में मुझे लगा 5,000 का निकालना है, बट 15,000 था। 750 कर लो बच्चों, 15,000 का 5% होगा आपका 750। चलो अब अपन को क्या करना है, टोटल करना है, तो कर लो टोटल। ये हो गया 5,000, ये हो गया 5,000। अब ऊपर की चीज़ें इसमें से माइनस कर दो, 1350 माइनस के 15,000। तो 15,000 में से आप 1350 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, दोबारा करने दो, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो 500 और एक 600, तो ये आ रहा है आपका 3,650। और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है हमारे, ओल्ड वाले लेने हैं हमको, तो मतलब राजेश और रवि। किस रेशियो में इनको, ओल्ड रेशियो में देंगे, 3:2।
चलिए तो सर इसका निकाल लीजिए ओल्ड रेशियो 0 9 3 7 21 2 2 3 6 2 7 14। तो ये इनके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को अपन पेस्ट कर देंगे कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पहला पार्ट क्लियर है अपना, ठीक है। आ जाओ इधर। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना पैसा आ जाएगा, राजेश में 2190 और रवि में 1460। और जो लायबिलिटी साइड पर बैलेंसेस है ना वो भी लिख लो इनके। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितने हैं, 29,000 और 15,000, ये इनके बैलेंसेस हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब अपन आएंगे उस हिडन गुडविल वाले पॉइंट पर। चलो अब देखो, अब जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था ना, अब हम उस पॉइंट को करेंगे। उस पॉइंट को अपन कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे। जो रमन का शेयर था ना प्रीमियम का, वो हमको पता ही नहीं है कितना लेके आ रहा है रमन, ठीक है। मतलब जो रमन का शेयर था प्रीमियम का, वो हमें पता नहीं है रमन कितना लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें फर्म की गुडविल पता है, फर्म्स गुडविल भी हमें नहीं पता, ठीक है। और PFGP हमें नहीं पता, ये दोनों चीज़ें हमारी मिसिंग हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये कौन सा कंसेप्ट आ गया अपना, ये कंसेप्ट आ गया अपना हिडन गुडविल का। हिडन मतलब गुडविल निकालनी पड़ेगी 3 स्टेप में। मैंने आपको स्टेप लिखाए थे, आपको याद ही नहीं होंगे। चलो तो सबसे पहला स्टेप अपन को क्या करना है, स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, अपनी टोटल कैपिटल। तो देखो टोटल कैपिटल कैसे निकालनी है अपन को। टोटल कैपिटल हम निकालेंगे, जो रमन का शेयर है ना नए पार्टनर का, कितना है कैश कैपिटल, कितनी लाया वो, 16,000 रुपये। इंग्लिश में समझ लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। इसके शेयर का रेसिप्रोकल, इसका शेयर कितना है देखो इधर 2/10 है, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो तो ये 10/2 हो गया। मतलब ये 80,000 रुपये की टोटल कैपिटल है अपनी, ठीक है। टोटल कैपिटल पर अपनी कितने की है, 80,000 रुपये की है। अब अगला स्टेप अपन को क्या करना है, अपन को निकालनी है नेट वर्थ। नेट वर्थ, तो देखो नेट वर्थ कैसे निकालनी है। सबसे पहले तो अपन को नए पार्टनर की कैपिटल इसमें ऐड करनी है। तो वो 16,000 रुपये वो हमने ऐड कर दी, प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखो अब अपन को क्या करना है, ये जो कैपिटल है ना राजेश की और रवि की अभी, तो अभी इसका टोटल करके कितना आएगा 31190। कितना आएगा 31190। मतलब इनको इतना प्रॉफिट मिलेगा, एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनको मिलेगा और इनका ही अपना खुद का बैलेंस है। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करने पर कितना आएगा, इसका टोटल करने पर आएगा 31190। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 31190 प्लस इसका टोटल कर लो। इसका टोटल करने पर कितना आएगा 16460, ठीक है। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करने पर कितना आएगा, इसका टोटल करने पर आएगा बच्चों आपका 63650। देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछोगे ऐसे कमेंट ही करना, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट कौन सा था, ये अपना पॉइंट था हिडन गुडविल का। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना, दोबारा समझो। नेटवर्थ का मतलब होता है जो अपनी फर्म के पास है, एक फॉर्मूला और है इसका, टोटल असेट्स माइनस के आउटसाइड लायबिलिटी। देखो ये रहा,
देखो देखो देखो, नेटवर्थ एक फॉर्मूला होता है अपना, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला हो गया अपना एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो हमारे पुराने पार्टनर है ना उनकी एडजस्टेड कैपिटल, मतलब जो भी प्रॉफिट हो वो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, दोबारा समझ लो। ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। दोनों ये कैपिटल हैं जो एडजस्टेड है, हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है, रिवैल्यूएशन ऐड कर दिया था क्योंकि वही था प्रॉफिट में, कुछ लेस में होता तो लेस कर देते उसको, ठीक है। और ये ओल्ड पार्टनर वो सॉरी न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो हमारी क्या निकल के आ गई है, नेट वर्थ निकल के आ गई है। अब स्टेप थ्री इसमें निकलेगी गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी बच्चों, स्टेप वन माइनस स्टेप टू, तो 80,000 माइनस के 63,650, तो 80,000 में से 63,650 को माइनस करेंगे तो हम 16,350 आएगा निकल के अपना आंसर। तो ये पूरा अभी फॉर्म की गुडविल आई है। ये अभी हमें क्या निकालना है, किसका शेयर निकालना है, रमन का शेयर निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रमन्स शेयर, तो 16,350 इंटू रमन का शेयर कितना था 2/10, मल्टीप्लाई कर दो इसका 3270, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3270 आ गया अपना निकल के। अब इसकी एंट्री क्या होगी, रमन लेके तो आया नहीं है, तो अपन ने क्या सीखा था, जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे, राजेश कैपिटल अकाउंट, और टू अपना वही रवीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3270, और किस रेशियो में इनको बांटेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसीलिए हमने ऊपर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था। बात समझ में आई। ओल्ड रेशियो तब लेते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट हो, लेकिन क्वेश्चन ने हमको न्यू रेशियो दिया है तो मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। और सैक्रिफाइसिंग हमारा ऊपर कितना आया है देखो ध्यान से, ये सैक्रिफाइसिंग अपना कितना आया है 1:1 निकल के आया है, ठीक है। चलो तो अब ये एंट्री हो गई। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना आप कि जो रमन का करंट अकाउंट है ना, ये अपने लिए एक असेट है क्योंकि इससे हमें पेमेंट मिलेगा आगे जाके, ये अपना असेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेट साइड में डाल दो। असेट साइड में हम इसको कैसे लिखेंगे, बोलो बोलो, रमन्स करंट अकाउंट करके, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रमन्स करंट अकाउंट, रमन्स करंट अकाउंट, अमाउंट कितना है 3270। अब बोलोगे यहाँ तो लिख दिया हमने, अब और कहाँ लिखा जाएगा बच्चों, अब हमें उसमें और लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे, बाय रमन्स करंट अकाउंट, बाय रमन्स करंट अकाउंट, कितना कितना आ जाएगा 1635 इसके खाते में, 1635 इसके खाते में। एक चीज़ और सुनो, अब आप ये बोलोगे एडजस्टेड कैपिटल में ये कैश तो लिया नहीं, ये हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये नए न्यू पार्टनर की कैपिटल है ना, ये अपनी न्यू पार्टनर की कैपिटल है, तो हम इसे अलग से ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। चलो अब ये सब तो हो गया, अब क्या करना है हमें, इसका टोटल मारो इसका एक बार, इसकी टोटलिंग करो। देखो टोटलिंग कैसे करते हैं इसकी, 29,000 प्लस 2190 प्लस 1635, तो ये 32,825, 16,000 ये, 15,000 प्लस 1460
प्लस 1635 18095। अब यहाँ पर कुछ है तो यानी तो यही अमाउंट सेम टू बैलेंस CD, टू बैलेंस कैरी डाउन 32825 18095 16,000। तो बस सेम लिख लो। ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस शीट में पेस्ट कर दो एज अ कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट्स किस किस की, राजेश रवि रमन, राजेश रवि रमन कितनी कितनी है, 32825 राजेश की है, 18095 रवि की है और 16,000 रुपये अपने रमन की है। ये लिख दिया। अब और देख लो बैलेंस शीट में कैपिटल साइड पर और कुछ चीज़ तो नहीं दी हुई है, दी हुई हैं क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट थी नहीं तो हमने करी नहीं, 38500 और आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, आपको पूरा लिखना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपये का। ठीक है, इस साइड देखो क्या रह गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया गाइस, तो प्रीपेड बैलेंस शीट से टैली कर लेना, कुछ बचा तो नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट होती तो हम कर ही देते, नहीं थी तो हमने नहीं करी, तो अमाउंट बचा होगा ना वो एज इट इज़ जिसका तेज लिख देना है, इसमें जो है वो पटक देना। प्रीपेड इंश्योरेंस, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश भी हो गया ना, ठीक है सब तो हो गया। अब टोटलिंग करते हैं इसकी, चलिए तो टोटलिंग देखो इस साइड की, कैपिटल साइड की 32825 प्लस 18095 प्लस 16,000 प्लस 38500 प्लस 4000, तो ये आ गया अपना 1,09,420। ठीक है, एक 1,09,420 ये आ गया। और अब इस साइड का देखते हैं अपन, इस साइड का देखते हैं हम, 14,250 प्लस 18,000 प्लस 8,900 प्लस 4,500 प्लस 40,000 प्लस 3,270 प्लस, ठीक है एक बार और टैली कर लो इसमें। हाँ बच्चों, इसमें मशीनरी रह गई है अपनी, क्योंकि मशीनरी में कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी ना, तो मशीनरी लिख लो, मशीनरी आ जाएगी आपकी 19,000 रुपये की। ठीक है, अब देखते हैं टोटल इसका, देखो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, डेट्स वो सब तो हो गया, स्टॉक भी हो गया। अब टोटलिंग देखते हैं इसकी, 14,250 प्लस 18,000 प्लस 8,900 प्लस 4,500 प्लस 40,000 प्लस 3,270 प्लस 1,500 प्लस, परफेक्ट, तो ये 109,420। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। चलिए।